मेहताना है और आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स। इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर को लेकर के 2 वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, 2 या 3 वीडियोस इससे पहले भी मैंने पब्लिश कर रखे हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं अपनी इस वीडियो पे। बहुत ही आसान से टॉपिक है जिनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप एक बार समझेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की भी मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टॉपिक है और आपको बहुत जल्दी से समझ आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत हाई फाई चीज है जो आप समझ नहीं सकते हैं। बहुत आसान सा कंसेप्ट है और वैसे सभी चीजें ही आसान होती हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं होता अगर आप पढ़ना चाहें तो। देखिए, एक्सपेंसेस का क्या मतलब है। एक्सपेंसेस का बेसिक मतलब है जब हम किसी चीज को बनाते हैं, किसी चीज की प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि फ्री में हवा में हो गई, पैसे लगते हैं। तो वो जो प्रोडक्शन पे जो खर्चा आया, अब प्रोडक्शन कर ली, चीज को बना लिया, बनाकर अपने पास रख लिया, कोई भी ऐसे लेकर के नहीं बैठता, उसको बेचता है। बेचने में भी क्या आते हैं, खर्चे आते हैं। उन खर्चों को जोड़ दिया जाए जो बनाने से लेकर बेचने तक में आए हैं, तो वो मेरे क्या हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं। बड़ा इजी सा टर्म होता है एक्सपेंसेस को। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको पता है क्या होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप अब जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। सेलिंग के अंदर क्या होता है, सेलिंग का बेसिकली सेलिंग एक्सपेंडिचर हमारे कौन कौन से होते हैं, जो गुड्स को बनाने पर नहीं आए, गुड्स को बेचने में आए हैं, दैट आर द सेलिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि आपने जो गुड्स को बेचने के लिए एजेंट्स रखे, सेल्स बॉय रखा, शोरूम बनाया, उसकी मेंटेनेंस में जो खर्चा आया, ठीक है, तो ये सभी एक्सपेंसेस आपके क्या आते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू आपके टोटल एक्सपेंसेस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो अभी अब एक पॉइंट आ जाता है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये जो डेप्रिसिएशन है उसको इंक्लूड करें या नहीं करें। देखिए, डेप्रिसिएशन कब लगती है, जब आप मशीनरीज को यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन के पर्पज से आप उसको यूज करे जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, पहले से कम हो रही है। तो डेप्रिसिएशन भी आपका क्या आता है, एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड होता है। ये हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, अब आप ये सब काम कर क्यों रहे हैं, इतना तामझाम चीजों को बना रहे हैं, बेच रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ना। तो एक्सपेंसेस वो खर्चा होता है जो आपने किसके लिए किया है, पैसे कमाने को लेकर के किया है। जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्शन ही करें, आप सर्विसेज रेंडर करने के लिए भी एक्सपेंसेस को भी एक्सपेंसेस आपको उठाने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इनकम क्या होती है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है इनकम का। आपने चीज बनाई थी 2 लाख की, आपकी बिक गई 3 लाख में, तो 1 लाख आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई। बड़ा रफ सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट है प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है जब आप टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यहाँ मैं वर्ड यूज कर रही हूँ टोटल, तभी ये इनकम से क्या है, अलग है। प्रॉफिट के अंदर आप सभी तरीके के खर्चों को घटा देते हैं अपनी इनकम में से, तो आपके पास क्या बच जाता है, प्रॉफिट बच जाता है। और प्रॉफिट अल्टीमेटली हमारे कैपिटल के अंदर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और वो हमारी कैपिटल की वैल्यू को क्या कर देता है, एप्रिशिएट कर देता है। तो प्रॉफिट बेसिकली क्या है, जब हम टोटल रिवेन्यू में से टोटल इनकम को घटा दें तो वहां इनकम नहीं, टोटल एक्सपेंसेस को घटा दे तो वहां इनकम नहीं आता, वहां क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट का सिंबल वैसे पाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रॉफिट क्या करता है, ऑनर की कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गेन के बारे में। गेन क्या होता है, ये 2 नंबर की टर्म है, बहुत ज्यादा मार्क्स में आपके पेपर में नहीं आने वाली, इसलिए मैं इसको जल्दी से खत्म कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है गेन का क्या मतलब होता है। गेन एक ऐसा फायदा होता है जो बिजनेस को हुआ है, पर ये बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं हुआ, ऑपरेशनल एक्टिविटी से नहीं हुआ है, ये कुछ अदर इंसिडेंटल एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से मुझे ये फायदा हुआ है, इसलिए मैंने इस फायदे को प्रॉफिट में नहीं माना, मैंने इसको क्या माना कि ये मेरा तो क्या है, गेन है। ठीक है, ऐसा पैसा का मिलना जो नेचुरल नहीं है, मतलब नॉर्मल डेज में नहीं मिलता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा मुझे रिसीव हो गया, कुछ इंसिडेंटल टू द नेचर मुझे क्या हो गया, रिसीव हो गया, दैट इज माय गेन, जो मेरे बिजनेस में काम करने की वजह से बिल्कुल ही मुझे नहीं हुआ है। गेटिंग दिस पॉइंट। मान लीजिए कि मैंने मार्कर खरीदा 10 में, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने ये जगह खरीदी है 10 लाख में, ठीक है, और मैंने इसको बेच दिया 12 लाख में, जो ये 2 लाख बीच का बच गया वो मेरा क्या है, गेन है। वो मेरा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, मैं एम अ टीचर। ठीक है, तो ये जो मुझे हुआ है, गेन हुआ है, क्योंकि ये मेरी बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी में नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, लॉस का क्या मतलब है। लॉस बेसिकली एक ऐसी टर्म है जिसके बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं जब आप बिजनेस स्टडीज को पढ़ेंगे। ठीक है, ये वैसे बेसिकली 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, न्यू जिन्होंने अभी कॉमर्स को शुरू किया है उनके बेस बनाने के लिए ये वीडियो, तो वो साथ में बिजनेस स्टडीज को भी पढ़ रहे होंगे और बिजनेस स्टडीज में उन्होंने रिस्क और लॉसेज इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो लॉस का यहाँ पर क्या मतलब है। लॉस का यहाँ पर बेसिकली मतलब है कि हम लॉस को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि उसे इजीली स्टडी किया जा सके। सबसे पहला लॉस यानी कि सबसे पहला नुकसान, अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग गिर गई, नुकसान हो गया, दैट इज द लॉस। नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉस, मेरे ह्यूमन लॉस हो गया। मुझे ह्यूमन लॉस कैसे हो गया, मेरा जो एम्प्लॉयज है वो मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, दैट इज माई ह्यूमन लॉस। उसके अलावा एक और लॉस, मैंने सामान को बेचा 2 लाख में, बेचने के बाद मैंने देखा मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो मैंने देखा बना तो वो 2,50,000 में था, बेचा मैंने कितने में, 2 लाख में, तो दैट 50,000 बिकम माई लॉस। तो लॉस का कई सारा मतलब हो सकता है, आप अपनी तरीके से इंटरप्रेट कीजिए। ठीक है, कि आप लॉस क्या क्या मानते हैं। नेक्स्ट है परचेज।
एंड परचेज रिटर्न, अगेन अ वेरी इजी टर्म। परचेज का मतलब उन गुड्स की परचेज से है जिसके अंदर बिजनेस क्या कर रहा है, आपका डील कर रहा है। जब आप उस सामान को ले रहे हैं जिसको आप बेच करके प्रॉफिट कमाएंगे, तो उस सामान को लेना आपके लिए क्या है, परचेजेस है। जब आप उसकी एंट्री करेंगे तो आप परचेजेस अकाउंट में उसको डालेंगे। परचेज का बेसिक मतलब जिस सामान में मैं डील कर रही हूँ, अगर मैं कपड़े की व्यापारी हूँ, मैं कपड़ा खरीद के ला रही हूँ बेचने के पर्पज से, तो दैट क्लॉथ विल बिकम माई गुड, ठीक है। और उसकी एंट्री, उसका खरीदना मेरा क्या कहलाएगा, परचेजेस कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि मैं हूँ क्लॉथ की डीलर और मैं लेकर के आई अपने बिजनेस में फर्नीचर, तो वो मेरा परचेज नहीं है, ठीक है। उसकी एंट्री आप परचेज अकाउंट से नहीं करेंगे। वो आपका फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डियर, डेबिट हो जाएगा। पर अगर आप क्लॉथ के मर्चेंट है, सिल्क क्लॉथ लेकर आए हैं, तो दैट क्लॉथ विल बिकम परचेजेस। गेटिंग दिस? नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न बेसिकली मीन्स फॉर द रिटर्न ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड, ठीक है। परचेज रिटर्न का मतलब है उन गुड्स से, ध्यान रखिएगा, गुड्स को वापस दे देने से सप्लायर को मतलब है यहाँ पर, जो मैंने खरीदे लेकिन हो सकता है सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं आए, हो सकता है डैमेज आ गए, हो सकता है कि क्वांटिटी ज्यादा आ गई, इतना आपने मंगवाया नहीं था, काफी सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने सप्लायर को गुड्स क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो गुड्स आपके पास से वापस से सप्लायर के पास जा रहे हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, कि गुड्स आपके बिजनेस से उठ करके वापस से सप्लायर के पास जा रहे हैं। ओके, तो दैट इज परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ माल की वापसी हो गई, दोबारा से हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया उसको जिससे खरीदा था, ठीक है। अब परचेजेस के साथ एक टर्म और करते हैं, व्हाट इज द टोटल परचेज। टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। टोटल खरीदा हुआ सामान किसके बराबर आता है, जो आपने कैश में खरीदा प्लस जो आपने क्रेडिट में खरीदा। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू में टोटल परचेज, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म आती है नेट परचेज। क्या होता है, नेट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज लेस परचेज रिटर्न। जितना आपने खरीदा उसमें से जो वापस कर दिया आप उसे घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट परचेज आ जाएगी। नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट, सेल। सेल का बेसिकली क्या मतलब है, जब मैं उन गुड्स को जिसको मैंने बनाया है, ठीक है, जिसको मैंने खरीदा है रीसेल के पर्पज से, उन गुड्स को जब मैं बेचती हूँ, दैट टर्म दैट सेल। अगर मैं अपने फिक्स एसेट्स को उठा करके बेच रही हूँ तो वो आपकी सेल नहीं है। जैसे फिक्स एसेट्स को परचेज करना परचेज नहीं था, वैसे फिक्स एसेट्स को बेचना सेल करना नहीं है। परचेज और सेल यहाँ बिजनेस में दो टर्म तब यूज होंगी जब आप उस चीज का एक्सचेंज कर रहे हो, उस चीज को किसी और को दे रहे हो जो आपका क्या है, गुड है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। जब आपने सेल किया अपने कस्टमर को, हो सकता है उसको पसंद नहीं आया, हो सकता है जो आपने दिखाया उसकी वो अकॉर्डिंग नहीं था, किसी भी रीजन से या डिफेक्टेड निकल आया, डैमेज प्रोडक्ट निकल आया, तो वो क्या कर गया, आपको वापस कर गया, दैट इज सेल्स रिटर्न। बिका हुआ सामान कस्टमर आपको जो वापस दे जाए, दैट इज टर्म्ड है सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न को दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, बिकॉज गुड्स आपके पास आ रहे हैं, आपकी तरफ है फ्लो गुड्स का, तो दैट इज नॉन एज रिटर्न इनवर्ड, अंदर की तरफ आना, ठीक है। अब सेल्स में भी ऐसे ही होगा, टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ठीक है। जो कैश में बेचा जो क्रेडिट में बेचा, दोनों को जोड़ दो, यू गेट टोटल सेल। एंड नेट सेल इज इक्वल टू सेल्स, टोटल सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। तो बेसिक सी बात है, डिस्काउंट का क्या मतलब है यहाँ पर। डिस्काउंट का बेसिक सा मतलब है कोई भी रिबेट, कोई भी अलाउंस जो सेलर किसको देता है, बायर को। मान लीजिए कि मैं हूं, मैं आपको पेन बेच रही हूं, आप आए मेरी शॉप पे, आपने बोला कि भाई पेन दे दो, मेरी स्टेशनरी की भी मान लीजिए साइड बाय साइड शॉप है, तो आप आए मेरे पास, तो मैंने आपको बोला ये लीजिए पेन, ये 12 रुपए का है। आपने मेरी तारीफ करी थोड़ी सी, आपने बोला कि हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अच्छा चैनल है ये वो, तो मैं खुश हो गई। तो मुझे लगा कि 12 की बजाय ना 10 में दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बंदा मेरी इतनी तारीफ कर रहा है। तो दैट इज डिस्काउंट। कोई भी रिबेट, कोई भी अलाउंस जो सेलर ने बायर को दिया, कोई भी छूट जो बायर ने सेलर को दी, जो सेलर ने बायर को दी, दैट बिकम द डिस्काउंट। डिस्काउंट इज अ टू टाइप, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो इनवॉइस पे एमआरपी पे लिस्ट प्राइस पर मिलता है और इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये सभी कस्टमर्स को मिल रहा होता है, दैट इज द ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एज अ नेम सजेस्टेड, जब आपको कैश नहीं मिल रहा होता, आपका कैश कहीं अड़ा हुआ होता है, आप उसको जल्दी पाने के लिए जो डिस्काउंट अपने कस्टमर को देते हो, जो अपने डेटर्स को देते हो, दैट इज नॉन एज कैश डिस्काउंट। और इसकी रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की जाती है। Today we are just ending our lecture at discount topic.